ग्रीन से दिखता नहीं है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोल प्रभास। इसकी डिफिनेशन हम लोग देख चुके थे, आज इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, मोल प्रभास होता क्या? यानी कि जो आपका मोल प्रभास होता है उसका मतलब ये होता है कि मोल प्रभास में दो चीजें होती है, विलेय और एक विलायक। यदि आपको विलेय का मोल प्रभास निकालना है तो विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या। परिभाषा आपकी कल आपको बता दिया गया था कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभास। क्लियर हो रही बात? तो आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो मोल प्रभास को मैंने कल बताया था x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब मोल प्रभास में दो चीजें हमें कल बता रहे थे कॉर्नर पर, विलेय और विलायक, यानी दो चीजों के बारे में मुझे यहाँ पर देखना फिर पड़ेगा। विलेय आप समझ गए होंगे, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? और जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? विलयन। इतना हमको पहले से ही पता था। क्लियर हो रही बात? अब आपको अगर विलेय का मोल प्रभास निकालना है, किसका मोल प्रभास निकालना है? तो विलेय का मोल प्रभास, ये क्या है बेटा? विलेय का मोल प्रभास बराबर विलेय का मोल बटे विलेय प्लस विलायक का मोल। क्लियर हुआ बेटा? आपको पता है कि मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? क्लियर हो गया? अब विलेय के मोलों को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, विलायक के मोलों को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब जैसे फार्मूला आपका हो गया, विलेय का मोल प्रभास बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो जैसे सपोज आपको विलेय का मोल प्रभास निकालना है तो x सफिक्स विलेय क्या क्या दर्शा रहा है? विलेय का मोल प्रभास। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू विलेय का मोल मैंने क्या माना? स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक आपका फार्मूला ये तैयार हो गया। कितना समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? अब हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभास। किसका निकालना है? यदि हम विलायक का मोल प्रभास निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, विलायक के मोल बटे विलेय प्लस विलायक। इतना समझ आ गया आपको? अब मैंने विलायक का मोल क्या माना? कैपिटल N। अब हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभास, तो सफिक्स में हम क्या लिख देंगे? विलायक इज इक्वल टू विलायक का मोल यानी कैपिटल N, विलेय का मोल स्मॉल n और प्लस कैपिटल N। एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया। क्लियर हो रही बात? यानी जिसका भी आपको मोल प्रभास निकालना होता है उसके मोलों की संख्या हम ऊपर रखते हैं और बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है? ये आपका दो फार्मूले आपके तैयार हो रहे हैं, विलेय का मोल प्रभास और विलायक का मोल प्रभास। चलिए, विलेय का मोल प्रभास और विलायक दोनों के मोल प्रभास हम लोग सीख चुके हैं। आप कभी कभी इस फार्मूले को आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। वैसे अमूमन विलेय को अगर हम A मान रहे हैं और विलायक को B मानते हैं, कुछ किताबों में A B के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऊपर। वहां पर A और अब दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? फ्रांसु मिस्टर, अब मोल प्रभास का मात्रक क्या था, कोई बताएगा? कैसे पता आपको? बिल्कुल, मोल प्रभास का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
यानी इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्वेश्चन तो ये। आप लोगों ने पढ़ा होगा, भौतिक राशियां पढ़ी होंगी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? कक्षा 11 में आपने भौतिक राशियां पढ़ी थी। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ऐसा कुछ पढ़ा? पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल ही होता है। क्या होता है? तो यहाँ तो सब मोल है, मोल से मोल कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो इसका मात्रक नहीं होता। क्लियर बात समझ में आ गई? एक चीज और लिखनी है आपको, जैसे विलेय और विलायक दोनों का जो मोल प्रवाह होता है उसका योग कितना होता है? 1। नीचे नोट में लिख लो, इस चीज को हम नोट में लिखेंगे। यानी विलेय का मोल प्रवाह प्लस विलायक का मोल प्रवाह, दोनों का योग कितना होता है? 1। आप लिख सकते हैं विलेय और विलायक के मोल प्रवाह का योग 1 होता है। तब कुछ सवाल लिख लिया बेटा? सबसे पहले तो बताओ, मोलों की संख्या निकालना सबको आता है कि नहीं आता? मोलों की संख्या आपको निकालना आता है कि नहीं आता? कल मैंने बताया था मोलों की संख्या बराबर क्या था? विलेय का, अगर आपको विलेय की निकालनी तो विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का निकालना है तो विलायक का भार बटे अणुभार। क्लियर हो गई? यदि जिस किसी की भी मोलों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो उसके बटे हम क्या कर देते हैं? उसका भार बटे अणुभार। क्लियर? मोलों की संख्या निकालना आ गया आपको कि नहीं? अभी भी कोई प्रॉब्लम? आज वो नहीं आई प्रांसी? स्कूल नहीं आई थी आज। कल भी तो नहीं है स्कूल आई? चलो इधर देखो, अगर आप मोलों की संख्या निकाल लें, क्या निकाल लें? तो फार्मूला होता है मोलों की संख्या या मोल की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। इस फार्मूले को हम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है? जैसे अभी आपका एक जो सूत्र बना था, विलेय के मोल प्रवाह हो रहा है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक। इसी को यानी जैसे आपका विलेय है, ये क्या आपका विलेय। अगर हम इसको और क्लासिफाइड करें, जैसे स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो चूंकि स्मॉल एन बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। ये विलेय का मोलों की संख्या, ये विलायक, ये विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी तो आपका फार्मूला बन जाएगा, विलेय का मोल प्रवाह बराबर। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। क्या है बेटा? स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का अणुभार। दिख रहा है यहाँ से? विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या है? लिख लीजिए इसको बेटा। मतलब एक सिंपल फार्मूला हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में 90 ग्राम H2O में घोला गया। H2O में घोला गया। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे विलेय कौन है और विलायक कौन है। घोला गया तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो घटक हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर दो घटक आपको दिख रहे होंगे, एक NaOH है और एक H2O है। अगर हम इनकी वैल्यू के आधार पर देखना चाहें तो यहाँ पर विलेय कौन है और विलायक कौन है, यानी इतना हम लोग पहचान गए। बेटा H2O विलायक क्यों है? क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है। भाई 80 ग्राम आपका क्या है, वो 90 ग्राम आपका जल है और 40 ग्राम आपका NaOH है। तो इसीलिए NaOH आपका विलेय हो गया और H2 आपका क्या हो गया, विलायक। क्लियर हो रही बात? अब हम जो सवाल में दिया गया है वो हम यहाँ पर एंट्री मार रहे हैं। तो सबसे पहले विलेय का भार कितना दिया गया, 40 ग्राम। और जब विलेय का भार 40 ग्राम दिया गया तो अणुभार इसका हम निकाल सकते हैं। जिस बच्चे को अणुभार निकालना नहीं आता वो कॉर्नर में जाके अणुभार निकालने की कोशिश करेगा। क्लियर? Na का परमाणु भार कितना होता है, O का 16, H का 1, इनको अगर हम जोड़ दें कितना हो जाता है, तो इसका अणुभार भी बेटा कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम इसके मोलों की संख्या ये भी निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार। ये तो हो जाएगा, विलेय का भार कितना है और अणुभार कितना है, तो 40 कट जाएगा। तो विलेय के मोल कितने निकले, 1। यानी कि NaOH के मोलों की संख्या कितनी निकली, 1। जो कुछ आपने इसके साथ किया वही इसके साथ हम करेंगे। ये क्या है, विलायक। अब हम देखेंगे विलायक की मात्रा आपके टेबल में कितनी दी गई, तो कैपिटल M बराबर 90 ग्राम, कैपिटल W, सॉरी विलायक को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अणुभार इसका अगर निकालना चाहें जल का कितना होगा, 18। निकाल लेते हैं आप लोग कि नहीं? जिन बच्चों को अणुभार निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से निकालेंगे। H का परमाणु भार कितना होता है, 1, और H है कितने, तो 2 का गुणा प्लस O का परमाणु भार 16, तो 1 का गुणा 2 में करें कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये अणुभार इसका आ गया। क्लियर हो रही बात? अब हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल M बराबर विलायक का भार बटे विलायक का, तो विलायक का भार कितना है, अणुभार कितना है, तो 18 पंचे, तो यानी कैपिटल N बराबर कितना आ गया, 5। दोनों के मुझे मोल मिल गए। क्या मिल गए, दोनों की मोलों की संख्या मिल गई। अब हमें NaOH और H2O के अलग अलग मोल प्रवाह निकालने, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मोल प्रवाह देखो, पहले विलेय का निकालेंगे। तो विलेय का मोल प्रवाह, किसी का भी मोल प्रवाह निकालते हैं तो उसकी संख्या ऊपर रहती है। तो ये NaOH लिख दिया मैंने, यानी ये कह रहा है कि NaOH का मोल प्रवाह बराबर NaOH के मोल बटे कुल मोलों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल M। स्मॉल n का मान कितना है और स्मॉल n बराबर कितना हो गया, तो 1 का अगर हम 6 में भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है, भाई आप लोग भाग नहीं दे पाएंगे, 3 का कितना आता रहेगा, अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो 0.1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उतना ही रखा रहने दो। 0.16 सही बोले। देख रहे हो आप लोग, 0.16। कौन रो रहा है, दिख रहा है आपको? इसी तरीके से इसका मोल प्रवाह निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना है, H2O का। H2O क्या है, विलायक। तो हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक। तो विलायक के मोल कितने, 5। कितना आ गया, जरा भाग देख बताओ कितना आ रहा है बेटा। 5 में अगर हम 6 का भाग दे दें कितना आ जाएगा, 0.83। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दोनों का, या फिर आप जैसे आपने एक का निकाल लिया। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि दोनों यानी विलेय और विलायक के मोल प्रवाहों का योग कितना आता है, 1। तो जब हम एक का निकालें दूसरा का हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे विलेय प्लस विलायक यानी NaOH और
H2O दोनों के मोल प्रवाह का मान 1 होता है। हमने NaOH का निकाल लिया था 0.16 निकाल लिया था, प्लस मुझे इसका निकालना था, बराबर क्या होता है 1। तो H2O का मोल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.16, आंसर इतना ही आ जाएगा। आ गया? तो चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे ऐसे, एक का तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। NaCl का जली विलयन, NaCl का जली विलयन में NaCl का मोल प्रवाह 0.08 है। 0.08 है। तो H2O का मोल प्रवाह ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। H2O का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको अपनी भाषा में कुछ वो कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि NaCl का एक जली विलयन है, तो एक NaCl है, एक उसमें जल मिला हुआ है, तो दो चीजें होंगी H2O और NaCl। तभी वो कह रहा है कि NaCl का मैंने मोल प्रवाह आपको दे दिया है, यानी किसका मोल प्रवाह दे दिया है NaCl। NaCl का मोल प्रवाह है 0.08। आपसे पूछा किसका मोल प्रवाह गया H2O। तो कितना सिंपल सवाल है। अभी अभी आपको बताया गया था कि विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रवाहों का योग कितना होता है 1। तो हम निकाल सकते हैं कि NaCl का मोल प्रवाह प्लस H2O का मोल प्रवाह बराबर 1। हमें किसका मोल प्रवाह निकालना है H2O का। तो H2O का मोल प्रवाह बराबर 1 माइनस NaCl का मोल प्रवाह। क्लियर हुआ? बराबर NaCl का कितना वैल्यू दिया गया है 0.08। तो 1 से अगर हम इतना घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आ जाएगा बेटा? बिल्कुल, ऐसे बच्चों की जरूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें नहीं देखना पड़ा। समझ आई नहीं? आसानी से लग गया। अगला हेडिंग हमारा पड़ेगा मोललता व मोल प्रवाह के आंकिक प्रश्न। हेडिंग क्या होगा हमारा मोललता और मोल प्रवाह के जो मिक्सिंग वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग लगाएंगे। चलिए डालिए। अब इस आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, मोललता भी उसमें होगी और मोल प्रभास, दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमारे चलेंगे, मोललता और मोल प्रभास। दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक 93% H2SO4, 93% H2SO4 बिलियन कोष्टक लिख लो W/V, यानी भार आब्लिक आयतन। प्रतिशतता में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि मोललता ज्ञात कीजिए। कि मोललता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, 1.84 ग्राम प्रति ml है, क्लियर हुआ बेटा? चलिए, सवाल में क्या क्या दिया गया उसको हम पहले देखेंगे। आपका जो सवाल दिया गया है इसमें क्या क्या दिया गया उसको हम पहले देखेंगे।
सबसे पहले हम इसमें विलय और विलायक को पहचानेंगे। 93% H2SO4 बिलियन, यानी ये भार और आयतन के अनुसार दिया गया है। इसकी मोललता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर H2SO4, सबसे पहले हम H2SO4 के लिए हिसाब किताब करेंगे। यहाँ पर H2SO4 का भार कितना दिया गया है? जब 93% दे दिया है, इसका मतलब क्या होगा? 93 ग्राम, यानी 100 में कितना है? 93 ग्राम। क्लियर हो गया? अगर इसका हम अणुभार निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा H2SO4 का? 2 और 16 और 64 कितना होगा? नहीं निकाल पाए? 98 आएगा। ये इसका क्या हो गया? अणुभार। दूसरी चीज इसमें आपका क्या दिया गया? जल, यानी विलायक क्या हो गया? H2O के बारे में यहाँ दिया गया है। तो H2O का भार कितना हो जाएगा? H2O का भार अभी मुझे पता ही नहीं, क्योंकि हम पहले विलेन का तो भार निकालें, तभी तो हम H2O का भार निकालेंगे। तो यानी विलेन का भार हमें निकालना, क्या निकालना है? विलेन। अच्छा, विलेन का भार, एक आपने बहुत सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा कि फार्मूला घनत्व और द्रव्यमान और आयतन के बीच एक रिलेशन को दर्शाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। फार्मूला आपका एक होता है सिंपल सा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी विलेन का द्रव्यमान बटे विलेन का आयतन। तो बेटा हमें विलेन का अगर द्रव्यमान निकालना है, यानी भार निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब चूंकि घनत्व कितना दिया गया? 1.84 और आयतन किसकी बात हो रही थी? प्रतिशत की। तो प्रतिशत में आयतन कितना होता है? 100। तो आपका जो विलेन का भार है वो कितना निकला? 184। हमें निकालना है विलायक का भार। विलेय का भार है 93, विलेन का भार है 84। तो क्या हम विलायक का भार निकाल सकते हैं या नहीं? विलायक का भार हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा विलायक का भार कितना हो जाएगा? यानी H2O का भार बराबर 184 माइनस कितना बचा? ग्राम। इतनी बात आपको समझ में आई? ये फार्मूला आपका स्पेशल होता है, फिजिक्स में आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? ये वैल्यू सब हमारी किसमें है? ग्राम में। अब आपका मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है देखें हम लोग। मोललता यानी स्मॉल m बराबर मोललता बराबर क्या होता था? विलेय का की मोलंक संख्या, विलेय के मोलंक संख्या या फिर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम। यही तो फार्मूला होता था, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। तो अगर हम ऊपर देखें तो विलेय का भार कितना दे रहा है? 93, विलेय का अणुभार कितना है? 98 और विलायक का भार कितना है? ये बेटा ग्राम में, इसको किसमें बदलना है? तो इनका हिसाब किताब हम लोग करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 10.42, यानी मोललता आपकी कितनी आ गई? 10.4। क्लियर? लगाइए। इसमें ऐसा कोई पॉइंट ऐसा जो आपको ना समझ में आया, कोई ऐसा पॉइंट